हम सबको लग रहा था कि चेल्सी और एंजो फर्नांडिस की जो स्टोरी है उस पे फुल स्टॉप लग चुका है, क्योंकि बेनफिका ने उनकी 85 मिलियन की पहली बिड को रिजेक्ट कर दिया था। पर कल रात ही चेल्सी का इंटरेस्ट एंजो फर्नांडिस में रीइग्नाइट हो चुका है। चेल्सी हैव गॉन बैक इनटू साइन एंजो फर्नांडिस और पूरे कमिटमेंट के साथ कि वो 120 मिलियन का जो प्राइस टैग है, जो उसका रिलीज क्लॉज है, वो देंगे। और बेनफिका को डायरेक्टर है रूई कोस्टा, जो मना कर रहे थे पहले डील के लिए, उसको पूरी तरह कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो एंजो फर्नांडिस को बेच दे चेल्सी को। एंड चेल्सी अभी तक टॉड बोली के अंदर 490 मिलियन यूरो खर्च चुकी है, पर अगर उन्होंने एंजो फर्नांडिस को भी साइन कर लिया तो ये फिगर 610 मिलियन यूरो में चली जाएगी। और बहुत लोग एफएफपी को लेके कंप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई चेल्सी ने ऐसा कैसे अचीव कर लिया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज चीटिंग। और हम पीएसजी और मैन सिटी को पहले गाली देते थे कि फुटबॉल को रूइन कर रहे हैं और ट्रांसफर मार्केट की ऐसी तैसी कर रहे हैं, और चेल्सी और टॉड बोली को गाली देने से पहले यू नो द ड्रिल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द वन फुटबॉल ऐप। अगर आप वन फुटबॉल को नहीं जानते तो आप कहाँ रह रहे हैं इतने टाइम से, और आप एसएलपी नहीं देख रहे हैं रेगुलरली, इसका मतलब ये है वन फुटबॉल इज द बेस्ट ऐप फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फुटबॉल अपडेट यू नीड, whether it's on transfers, whether it's player reports, match reviews, match previews, plus all sorts of football entertainment। चाहे आप क्विज खेलना चाहते हो, चाहे आप रील्स देखना चाहते हो, फुटबॉल की रील्स, आप जिस भी तरीके से फुटबॉल को कंज्यूम करना चाहते हैं, वन फुटबॉल आपको हर तरीके से और हर एवेन्यू में हेल्प करता है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ऐप व्हिच गिव्स यू द टोटल फुटबॉल एक्सपीरियंस, क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है भाई, उसको स्कैन कर लो जल्दी, डाउनलोड दी वन फुटबॉल ऐप एंड हेल्प सपोर्ट द संडे लीग पंडिट्स। देखो मुद्रिक के बाद लग रहा था कि चेल्सी अब थोड़ा अपना ना थोड़ा फुल स्टॉप लगा देगी अपनी ट्रांसफर विंडो में, थोड़ा शांत हो जाएगी, थोड़ा मतलब तसल्ली लेगी, बट उन्होंने उसके तुरंत बाद नोनी मेड्यूको को साइन कर दिया। ठीक है, मार्कस तुराम से भी उनकी बात चल रही थी, बट वो चीज पे अभी अभी सन्नाटा हो चुका है, वो डील आगे नहीं बढ़ रही है। एज लॉन्ग एज फेब्रिजो भाई हमारे को कोई सरप्राइज नहीं देते हैं, तब तक हम ये असम्पशन लेके चल रहे हैं कि मार्कस तुराम नहीं जाएगा। और भाई आज हो चुके हैं 29 तारीख, 2 दिन बचे हैं ट्रांसफर विंडो में। इफ चेल्सी आर गोइंग टू साइन एनीबडी, इट इज द मैन, जो थंबनेल है इस वीडियो को, जो इस वीडियो का टाइटल है। और जिस साइनिंग की वजह से वैसे तो राइवल्स वैसी गाली दे रहे थे, बट सारे फुटबॉल फैंस जो चेल्सी को नहीं सपोर्ट करते हैं, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि आप एंजो फर्नांडिस को 120 मिलियन में अगर आप साइन कर रहे हो तो आप कैसे एफएफपी वायलेट नहीं कर रहे हो, कैसे आप एफएफपी के अंदर सब चीजें कर रहे हो। तो देखो, दिस इज नॉट अ सीक्रेट, या मेरे को ये कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है नहीं, पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ट्विटर पे और जगह भी ये आ रहा था कि चेल्सी काफी लंबे कॉन्ट्रैक्ट दे रही है अपने प्लेयर्स को। उन्होंने मुड्रिक को भी 7 या 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और वो बाकी जो भी यंग साइनिंग्स कर रहे हैं, बेनुआ बार्डेशील को भी 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट डेविड डाट्रो फोफाना को दिया है, चुक्वमेका को भी 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो ये जो 6-7 साल के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, इससे एक बहुत ऑब्वियस इफेक्ट क्या होता है भाई, अभी हमें तो पता है कि 88 मिलियन पाउंड्स में इन्होंने मुद्रिक को खरीदा है, बट ये 88 मिलियन पाउंड अगर 8 साल में आप डिवाइड कर दो तो रफली कितना आपका आ गया, 11 मिलियन आ गया पर ईयर। तो जो उस साल के फाइनेंसेस कैलकुलेट होते हैं, तो जो पूरा अकाउंटिंग बुक बनती है आपकी, जो आपके रेवेन्यू में आपके जो एक्सपेंडिचर और आपका लॉस आता है, तो एक्सपेंडिचर में वो 11 मिलियन लिख के आएगा, नॉट 88 मिलियन। तो हर साल वो 88 मिलियन डिवाइड हो जाएगा, एंड चेल्सी विल नॉट हैव टू शो, उनकी जो ट्रांसफर विंडो है उसमें 490 मिलियन जो उन्होंने खर्चा है, जो अब 610 मिलियन तक जा सकता है, ये एज इट इज 610 नहीं आएगा उनके रेवेन्यू एक्सपेंसेस में। इसका हर प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट का जितना ड्यूरेशन है, उसके ट्रांसफर वैल्यू को उस ड्यूरेशन से डिवाइड कर दिया जाएगा, एंड जो फिगर आएगी वो नोट करी जाएगी एक्सपेंसेस में। तो आप डेविड डाट्रो फोफाना देखो, मुद्रिक का जैसे मैंने 11 मिलियन का, अगर एंजो फर्नांडिस आता है तो डोंट बी सरप्राइज कि एंजो फर्नांडिस का 7 या 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा चेल्सी में, वो 120 मिलियन का आप अगर आप डिवाइड कर दो 7 या 8 से, तो आपका रफली अराउंड 15 मिलियन का जो फिगर आएगी पर ईयर, वो नोट करी जाएगी फाइनेंसेस में, एंड चेल्सी का वो ही एक्सपेंसेस होगा। रेवेन्यू के मामले तो देखो, सबसे बड़ा फायदा जो चेल्सी को, इस पे एफएफपी क्यों नहीं लग रहा उनपे, रोमन अब्रामोविच ने 1.5 बिलियन के लोन दिया था चेल्सी को। वो अपना जो चेल्सी वाज मेकिंग लॉसेस कॉन्स्टेंटली अंडर अब्रामोविच, वो कॉन्स्टेंट डेट में थी, बट अब्रामोविच ने वो सब राइट ऑफ कर दिया था ना। उसने अपना जो पैसा दिया था चेल्सी को एज अ डेट, जो चेल्सी को कायदे से वापस करना चाहिए था उनको, उस पर ना इंटरेस्ट लगाया, एंड अल्टीमेटली वेव ऑफ ही कर दिया था उसको जब उसने चेल्सी को बेचा था एज अ साइन ऑफ गुडविल, क्योंकि उसको मतलब ही वाज फोर्स्ड टू सेल चेल्सी, बट वो चेल्सी को वैसे भी लव करता था। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो भी फलाना ढिमकाना जो भी चीजें हुई कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था जो भी, बट अब्रामोविच लव चेल्सी, एंड अब्रामोविच ने अपना लव फैंस को ऐसे आप कह सकते हो रीपे किया, ही डिडंट आस्क फॉर दैट लोन टू बी पेड बैक, और ना उसने इंटरेस्ट चार्ज किया। तो एक वो बहुत बड़ा फायदा हो गया चेल्सी को, कोइंसिडेंट फायदा था, दैट इज ऑल ड्यू टू अब्रामोविच। अगर कोई और ओनर होता जैसे ग्लेजर्स, इस समय ग्लेजर्स ऐसा कोई फायदा नहीं करेंगे यूनाइटेड को, तो डोंट एक्सपेक्ट दैट, बट ऐसा कोई और भी ओनर होता जो आप कह सकते हो इतना फैन से कनेक्ट नहीं देखता, या जो सेल्फ मोटिवेटेड ज्यादा होता, तो चेल्सी इस समय नहीं खर्चा इतना कर पाती। सबसे बड़ा फायदा है कि चेल्सी के लॉसेस इमीडिएटली राइट ऑफ हो गए थे, चेल्सी को दिक्कत नहीं हो रही है। प्रीमियर लीग के जो एफएफपी रूल है इस समय, वो 105 मिलियन को आपको लॉसेस अलाउ करते हैं, 105 मिलियन पाउंड के लॉसेस अलाउ करते हैं आपको 3 ईयर पीरियड पे, 3 साल के पीरियड पे आप इससे ज्यादा लॉसेस नहीं रख सकते। बट ऑब्वियसली इस 3 साल के पीरियड में कोविड था, ऑलमोस्ट 1.5 या 2 साल, तो कोविड के ड्यूरेशन में उन्होंने, क्योंकि फैंस नहीं आ रहे थे, जब 1 साल फैंस बिल्कुल स्टेडियम में नहीं आए, तो आपके रेवेन्यू सबका ही ड्रॉप करा था, ऐसा नहीं कि एक क्लब का करा था, सारे क्लब्स का करा था। तो ये आप कह सकते हो जो कैप थी 105 मिलियन की, इसको ईज कर दिया गया था, दैट ऑल्सो हेल्प चेल्सी। बट सबसे बड़ी चीज है जो मैंने लाइव स्ट्रीम में भी मेंशन किया और वैसे भी मेंशन किया है कि चेल्सी की जो आउटगोइंग्स रही हैं
वो फिनोमिनल रही हैं। चेल्सी ने पिछले 10 साल में 660 मिलियन यूरोज़ के आउटगोइंग्स करी हैं। दे हैव सोल्ड दैट मेनी प्लेयर्स एंड किसी भी टॉप 6 टीम से अगर आप कंपेयर करो, तो जो सेकंड प्लेस टीम भी है, वो चेल्सी के आधे भी नहीं उन्होंने आउटगोइंग्स करे हैं। और अब यहीं पे मैं अगर यूनाइटेड को कंपेयर करूँ, तो यूनाइटेड के पिछले 10 साल में 133 मिलियन आउटगोइंग्स रहे हैं। व्हेयरएज़ चेल्सी को देखो, तो चेल्सी डिस्पाइट विनिंग द चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग जीतने के बाद भी चेल्सी ने, आप कह सकते हो, एक फीडर क्लब की तरह भी बिहेव किया है। या अपनी अकेडमी का बहुत अच्छे से यूज़ किया है कि दे हैव सोल्ड सो मेनी प्लेयर्स एंड उन्होंने उन पे प्रॉफिट लेके आए हैं वो, जिससे उन्हें अलेबल किया है कि आप हर मैनेजर को इतना एक्सटेंसिवली बैक कर पाओ, जो यूनाइटेड नहीं कर पाई है। आप कह सकते हो हर साल नहीं कर पाई, यूनाइटेड ने करा है ज़रूर, यूनाइटेड ने बहुत खर्चा करा है, बट हर साल नहीं कर पाई है। चाहे आप बाकी क्लब्स को भी देख लो, सिटी को भी देख लो। सिटी का भी रिकॉर्ड स्पेंड था जो 380-88 मिलियन के आसपास था एक विंडो में। एक विंडो में क्या मतलब एक साल में टोटल, बट चेल्सी हैव ब्लोन दैट आउट ऑफ द वाटर भाई कंप्लीटली। तो हमारे को फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो पूरा पता चल गया कि चेल्सी क्यों कर सकती है। बहुत लोग पूछते भी है रेगुलर बेसिस पे कि भाई चेल्सी पे एफएफपी क्यों नहीं लग रहा है, एफएफपी क्यों नहीं लग रहा। तो दिस इज द रीजन जो मेरे को लगा एक बार हम ब्रेक डाउन कर देते हैं बहुत ब्रीफली। बट अगर हम बात पे आए ऑन द पिच एंड आप मॉरली स्पीकिंग देखो कि चेल्सी इतना पैसा खर्चे, शुड दे बी पनिश्ड, क्योंकि यार आप ये रूल्स को मैनिपुलेट ही कर रहे हो अल्टीमेटली। आप ये जो 8 साल पे उसकी वैल्यू स्प्रेड कर दी, आप खर्चा तो उतना ही कर रहे हो, बस आपने स्प्रेड कर दिया लंबा कॉन्ट्रैक्ट देके, तो आप अपने आप को अलाउ कर रहे हो कि आप कितना भी पैसा खर्चते रहो। और ये हर तरीके से दूसरे क्लब्स को एक वर्स पोजीशन में डाल रहा है। इट इज वाइडनिंग द गैप, जो बड़ी टीम में और छोटी टीम में नहीं है। बहुत लोग कहेंगे इसका डोमिनो इफेक्ट भी होता है कि चेल्सी जो इतना पैसा खर्च रही है वो दूसरे क्लब्स के पास भी जा रहा है। और उन्होंने जैसे शख्तार की एक तरीके से हेल्प करी, उन्होंने दोनों रशिया यूक्रेन में दोनों साइड की हेल्प की। रशिया की हेल्प की कि भाई अब्रामोविच का जो वो बेचा उसने क्लब, ऑब्वियसली उसने पैसे नहीं लिए उस पे, बट उसने जो बेचा क्लब, तो रशिया के पास वो पैसा गया और यूक्रेन के पास पैसा गया जो मुद्रिक को गया। और उसमें भी शख्तार ने कहा कि 25 मिलियन जो उसकी फी है मुद्रिक की, वो यूक्रेनियन आर्मी को डोनेट करेगा। शख्तार के प्रेसिडेंट ने ये कहा था। तो ये सब चीजें छोड़ दो, बट छोटे क्लब्स के पास पैसा जा रहा है। अल्टीमेटली बेनफिका को भी आप पैसा दे रहे हो। बेनफिका इतना छोटा क्लब नहीं है, देयर आर बिग क्लब इन पोर्टुगल, बट आप वैसे देखो चेल्सी के कंपैरिजन में देखो, आप जो यूरोपियन फुटबॉल की हायरार्की उसमें देखो, तो आप उसको रिलेटिवली छोटा क्लब अगर मानो, तो बेनफिका के पास 120 मिलियन जाएंगे, वो भी उसे खर्च सकते हैं। बट अल्टीमेटली बात आती है कि भाई कॉम्पिटेटिव गैप इतना इंक्रीज हो रहा है, चेल्सी आर ट्राइंग टू स्पेंड देयर वे आउट ऑफ द ट्रेवल, ओवर बैकिंग द मैनेजर। और अगर इनमें से कोई साइनिंग चलती नहीं है, अब प्रैक्टिकल अगर हम होके सोचें, अगर इनमें से कोई साइनिंग चली नहीं, तो चेल्सी फिर क्या करेगी? चेल्सी विल हैव टू सेल दिस प्लेयर्स, बट क्या चेल्सी उनको इमीडिएटली उतने पैसे के लिए खरीद पाएगी, बेच पाएगी? एंड जो चेल्सी की पॉलिसी है, जिसको वो मैनिपुलेटिव पॉलिसी यूज कर रहे हैं इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट देने की, वो उनको बैकफायर कर जाएगी अगर प्लेयर कोई नहीं चला। मुद्रिक तो चलो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ डेविड डाट्रो फोफाना या बेनुआ बैडेशील काम नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं करेंगे, बट अगर काम नहीं करते हैं तो उनको बेचना और उतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी वैल्यू अभी भी, जो वैल्यू आप एस्टिमेट फिर कैसे करोगे? अगर जैसे 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल बाद बेचना चाहते हैं, तो 5 साल बाद जो वैल्यू बची है, दैट विल हैव, मैं ये नहीं कह रहा उसका पूरा इन्फ्लुएंस होगा पूरी वैल्यू पे उसकी, बट वो जो वैल्यू स्प्रेड आउट की अपने, वो 5 साल की जो वैल्यू बची होगी, वो आपको देनी पड़ेगी। अब जैसे मैगवायर का ट्रांसफर हुआ था जो यूनाइटेड में भी, तो मैगवायर ने 1 साल पहले ही जस्ट रिन्यू करा था लेस्टर के साथ, उसका 4 साल बचे थे उसके कॉन्ट्रैक्ट में बिफोर ही साइन विद यूनाइटेड। तो बिकॉज उसके इतने साल बचे थे कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करने के लिए जो वैल्यू बची थी वो भी देनी पड़ी थी यूनाइटेड को, ओवर एंड अबव द प्राइस जो लेस्टर समझती थी मैगवायर के लिए फिट है। इसलिए मैगवायर इतना महंगा पड़ा हमारे को। नहीं तो अगर मैगवायर के 2 या 3 साल, 2 साल बचे होते कॉन्ट्रैक्ट में, या 1 साल बचा होता, तो मैगवायर प्रोबेबली आधे प्राइस का पड़ता हमारे को। बट ऐसे ही क्लब्स आप कह सकते हो फायदा उठाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके, जिससे वो अगर प्लेयर जाना भी चाहे उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हैं, जैसे एटलेटिको ने किया। एटलेटिको ने जोआ फेलिक्स के साथ शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया, दैट इज व्हाट रोमानो रिपोर्टेड बिफोर ही केम ऑन अ लोन टू चेल्सी। तो एटलेटिको इस समय अगर बेचना भी चाहती है जॉ फेलिक्स को, जो मोस्ट लाइकली हो सकता है, तो दे विल बी एबल टू आस्क अ हाई प्राइस फॉर हिम, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी काफी बचा रहेगा। तो इसका क्लब्स यूज करते हैं, तो ये बैकफायर भी कर जाएगी चेल्सी पे। चेल्सी को एक्सेसिव प्राइस डिमांड करना पड़ेगा, और अगर प्लेयर नहीं चला तो ऑब्वियसली आप वो प्राइस डिमांड नहीं कर सकते, तो आप उस प्लेयर से फंस जाओगे, जो यूनाइटेड के साथ बहुत हुआ है, क्योंकि यूनाइटेड बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देती है और वेजेस इतनी ज्यादा देती है। तो चेल्सी पे ये बैकफायर भी कर सकता है। और आप पॉटर को बैक भी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा चेल्सी पॉटर को बैक नहीं करी, और क्लियरली बैकिंग पॉटर। अगर आप 120 मिलियन खर्च रहे हो बिना सोचे उस पे, आप 85 मिलियन से सीधे 35 मिलियन की जंप मार गए, काफी सब्सटैंशियल जंप है, 40% की सीधे आपने जंप मार दी। यू आर विलिंग टू पे दैट प्राइस, दैट प्रीमियम टू गेट एंजो फर्नांडिस अभी तुरंत, एंड नॉट आपको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा जैसे मैड्रिड से या लिवरपूल से या जो भी क्लब्स, या यूनाइटेड से भी इवन इन द समर। तो ये अब दिखा रहा है चेल्सी के फुल कॉन्फिडेंस इन ग्रेहम पॉटर। बट वही आपको एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर ये साइनिंग सक्सीड नहीं होती है, तो चेल्सी ने इतना पैसा खर्च दिया है, तो दे विल बी अंडर सम सॉर्ट ऑफ एफएफपी प्रेशर डेफिनेटली। एंड प्लेयर स्क्वाड हार्मनी भी कैसे आप मेंटेन करोगे जब इतने क्वालिटी प्लेयर्स आप भरते जाओगे, क्योंकि अब कोवाचिच भी आपके पास, कांटे का भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाह रहे हो, जॉर्जिनो की भी बात चल रही थी, आपने चुकोमी का भी ले लिया, अब आप इसको भी लेके आ जाओगे एंजो फर्नांडिस को। तो क्या डायनामिक होगा? देखो चेल्सी में जरूरत है, मिडफील्ड में बहुत जरूरत है। एंजो फर्नांडिस इज अ साइनिंग व्हिच मेक्स सेंस, बट
स्क्वाड में आप ओनली अ लेवल ऑफ क्वालिटी भर सकते हो। हर कोई पेप गार्डियोला नहीं होता, हर कोई मैन सिटी नहीं होता कि वो 2 स्क्वाड एक आप कह सकते हो फर्स्ट चॉइस स्क्वाड क्वालिटी में फर्स्ट चॉइस स्क्वाड रख के भी उनको मैनेज कर दें। हर कोई प्लेयर उस फिलॉसफीज़ में बिलीव नहीं करता एंड वो फिलॉसफी में तब बिलीव करते हैं आपकी जब आप उनको सक्सेस लेके आओ, जो गार्डियोला ने ऑब्वियसली सिटी में किया है, बट पॉटर हैज़न्ट डन दैट। तो पॉटर के लिए यहाँ पे एक तरीके से फायदा भी हो रहा है, बट बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि अगर थिंग्स डोंट गो वे, द रिजल्ट्स डोंट गो हिज वे, तो ही विल हैव अ चांस ऑफ बीइंग सैक्ड एंड हो सकता है कि सारे प्लेयर्स जेल इन वेल नहीं हो, प्लेयर डिसहार्मनी हो जाए और फिर प्लेयर पावर इमर्ज होके आती है एंड चेल्सी की जो आप कह सकते हो, जो फैंस चाहते हैं कि चेल्सी सक्सीड करे, किसी भी मैनेजर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि स्क्वाड में ब्लोटेड स्क्वाड हो जाएगा आपका। देखते हैं एंजो फर्नांडिस की साइनिंग कैसे वर्कआउट करते हैं। देखो एंजो फर्नांडिस की साइनिंग इज अ फैंटास्टिक साइनिंग फॉर चेल्सी। चेल्सी को उस टाइप की साइनिंग की जरूरत है, बॉक्स टू बॉक्स एनर्जेटिक मिडफील्डर, तो कोवच जो पासिंग में भी क्रिएटिवली भी अच्छा हो, वो हैज अ गोल थ्रेट इन हिम, जो लिंक अप प्ले में भी अच्छा हो, जो कोवचिच को कॉम्प्लीमेंट करे, क्योंकि चेल्सी के पास जब कोवचिच चला जाता है या इंजर्ड हो जाता है, चेल्सी डोंट हैव अ प्लेयर हु कैन फिट इन दैट एग्जैक्ट रोल। माउंट ऐसा प्लेयर नहीं है, जो कोवचिच वाली क्वालिटीज नहीं है, तो प्रोग्रेसिंग द बॉल फ्रॉम डीप माउंट में है नहीं, माउंट फॉर्म में भी नहीं है, तो दे डेफिनेटली नीड एंडो फर्नांडिस। सो साइनिंग मेक सेंस, बट ऑब्वियसली अब चेल्सी मैनिपुलेट ही कर रही है, जो आप कह सकते हो फ्लेक्सिबल रूल्स हैं। क्या ये यूईफा को या प्रीमियर लीग को अलाउ कर देना चाहिए? दैट इज अ क्वेश्चन मैं जो आप लोगों के पास रखता हूँ। आपका क्या ओपिनियन है इस पे कि चेल्सी ने क्या मैनिपुलेट करा है या चेल्सी शुड बी अलाउड, हम चेल्सी को हमें गाली नहीं देनी चाहिए? क्या आपका ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सब्सक्राइब टू द चैनल, वी आर ऑन द रोड टू 21K, 650 अराउंड सब्सक्राइबर हमारे बचे हुए हैं। एंड अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई वीडियो को, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो या लाइव स्ट्रीम में, जो भी देखते हैं क्या होता है। सी यू गाइस।